ओके, रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के फजल करम से आज हम लोग इस बुक के 7th सेशन में हैं इंशाल्लाह। तो 7th सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। पेज नंबर 152 से लेकर हम लोग पेज नंबर 158 से 182 कवर करेंगे। सबसे पहले सब लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बिन दिखाई दे रही होगी। ओके, तो यहाँ पेज नंबर 158 पे ज़बरदस्त स्टोरी डिस्कस हो रही थी उसकी, उनकी, काब इब्ने मालिक की रज़ियल्लाहु अन्हु। यानी इसका एक थोड़ा सा एक समराइज़ कर देते हैं। ये स्टोरी ये थी कि काब इब्ने मालिक जो थे एक सहाबी थे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सहाबी एक थे। और वो एक वक्त में टॉप ऑफ मतलब अपनी हेल्थ वेल्थ सब में थे। यानी कि इतनी अच्छी पोजीशन में ऐसे पहले कभी नहीं थे। तो हुआ क्या कि जब गज़वा तबूक जब जा रहा था, उसमें तकरीबन हर बंदा चला गया था उस गज़वे में, उस वॉर में, ठीक है। लेकिन उसमें से और बस वही लोग बचे हुए थे उस जगह यानी मदीना में, जिन लोगों के ऊपर यानी जो लोग बहुत बीमार थे या बहुत बूढ़े थे या जो लोग एकदम पक्के मुनाफिक थे, वही लोग बचे हुए थे। और लेकिन उस वक़्त क्या हुआ कि यही ये इनकी स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई चीज़ है तो ये नहीं करना चाहिए, अरे हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। यही हुआ आपके साथ, यही हुआ कि इन्होंने मतलब उस चीज़ को डिले करते गए, डिले करते गए, करते-करते ये हुआ कि आखिरकार मतलब पूरी जो कैवलरी थी वो चली गई। और उसके बाद से जाने के बाद वहाँ पर ये एकदम छूटे रह गए। अब उसके बाद से बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहे। और इस ये सिर्फ़ अकेले नहीं थे, 3 सहाबी थे। तो अब आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए, वापस लौट गए तबूक से, तो सब लोग आ के जितने मुनाफ़िक थे बहाने बना रहे थे, अरे हम इस वजह से नहीं आए, इस वजह से नहीं आए। ज़ाहिर-सी बात है, इससे ये भी पता चलता है जो बरेली लोग का जो सबसे बड़ा एक डाउट कि उनका जो अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं, ठीक है? इससे ये पता चलता है गैब अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतना ही जानते थे जितना कि आपको खबर मिलती थी अल्लाह की तरफ से, ओके? तो इस स्टोरी से ये पता चलता है कि जब मुनाफ़िकीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और अपनी बातें रखते थे, तो आप जो है उनकी उनके जो भी उनकी चीज़ होती थी, उनको ज़ाहिरी कलाम सुनते हुए, क्योंकि दिल का हाल तो जानते नहीं थे, तो आप उन लोग को जाने देते थे माफ़ करके और उनका मामला अल्लाह पे छोड़ देते थे। इसी तरह से काब इब्न मालिक जब आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे कि जो शख्स बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, ठीक है? वो वाली मुस्कुराहट रहती है। उसके बाद से फिर काब उनके साथ रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है तुम पीछे छूट गए? क्या तुमने जो है कोई सवारी नहीं अपने लिए खरीदी? तो उन्होंने कहा कि बेशक मेरे पास थी। फिर आप कहते हैं कि तो किस वजह से तुम पीछे रह गए? तो फिर वही काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, अगर मैं किसी और के सामने बैठता बैठता आपके अलावा, तो मैं जो हूँ ना अपने आप को बचा लेता। कोई ना कोई बहाना बना के उसके गुस्से से मैं अपने आप को बचा लेता। क्योंकि मेरे पास जो है ना बातचीत करने का बड़ा अच्छा अंदाज़ है, बहुत अच्छा तरीक़ा है अल्लाह की तरफ से। लेकिन मुझे पता है मैं अल्लाह की कसम मुझे पता है कि अगर मैं आज आपसे कोई झूठ बोलूँगा, ठीक है? तो क्या होगा कि अल्लाह ताला फ़ौरन आपको जो है इसकी खबर कर देंगे और उसके बाद से फिर अल्लाह ताला आप मुझसे बाद में गुस्सा हो ही जाएँगे, ठीक है? तो और फिर जो है अगर मैं आपसे सच बोलता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ जो है आप मुझसे नाराज़ रहेंगे। लेकिन मैं ये उम्मीद रखूँगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देंगे अगर मैंने सच बोल दिया हो। या किसी का माइक ऑन है भाई, माइक ऑफ कर देता हूँ जिसका भी ऑन है। और उसके बाद से अल्लाह के नबी वो कहते हैं कि या अल्लाह के रसूल, मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। सिंपल बात कह दी और मैं कहा कि मैं इससे ज़्यादा सेहतमंद और दौलतमंद कभी नहीं था, ठीक है? काब जो है उसके बाद से चुप हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने सहाबा की तरफ मुड़ के कहते हैं कि बेशक इसने सच बोला है। तो कहते हैं, "ए काब उठ जाओ, यहाँ से कि अल्लाह ताला तुम्हारा केस डिसाइड कर देते हैं।" उसके बाद से फिर वो चल देते हैं और बहुत ज़्यादा गम में एकदम रहते हैं। फिर वो सोचते हैं कि मतलब क्या अल्लाह ताला डिसाइड करेंगे उनके बारे में? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनको तो नहीं पता था ना। उसके बाद से फिर जो है जब लोग उनको देख उन्होंने लोगों ने उनको देखा तो कहा कि "ए काब अल्लाह की कसम हम तो जानते थे, हम तो नहीं जानते कि इससे पहले आपने कोई गुनाह किया है और आप तो एक बहुत बड़े शायर हैं, तो आपने क्यों नहीं जो है बहाना कर दिया अल्लाह के नबी के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि बाकी लोगों ने किया। आप तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ बना सकते थे, तो ताकि अल्लाह ताला आपको फ़ॉरगिव कर दें, ठीक है? आप कहते हैं कि उन्होंने लोगों ने इतना मुझे बोलना चालू किया, मतलब होता है ना लोगों की मतलब बात बोलना इतनी बुरी चीज़ होती है, यानी कि अच्छा खासा इंसान, एक अच्छा खासा इंसान है, जिसको जो लोग 10 बातें लोग कर करके उसका अच्छा खासा इंसान का सब कुछ खराब कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि इंसान जो है एक कान सुने दूसरे कान से निकाल दे। तो वही हुआ, इतना ज़्यादा जो है क्या कहते हैं लोगों ने वो कहा उनको कि नहीं आप वापस जाइए, तो उन्होंने सोचा भी शायद कि मैं जाऊँ वापस और कहूँ कि मैंने झूठ बोला था। लेकिन जो है फिर उन्होंने कहा कि क्या मेरी तरह और कोई भी लोग हैं? तो कहा कि हाँ, 2 लोग और भी हैं।
तो फिर पूछा कौन थे वो, दोनों का नाम आता है, ये भी मुरारा इब्न रबी है और हिलाल इब्न उमैया। और ये ऐसे मतलब दोनों साहब थे जिन्होंने बैटल ऑफ बद्र में भी पार्टिसिपेट किया था। और जाहिर है बैटल ऑफ बद्र में पार्टिसिपेट करने वाले बारे में ये बात हदीस है कि मफहूम है कि मतलब कि उन्होंने आगे पीछे जो भी किया सब उनके माफ हो गए, यानी इतनी बड़ी चीज थी बैटल ऑफ बद्र में पार्टिसिपेट करना। तो उसके बाद से फिर वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस नहीं जाऊंगा, और अपने आप को अपनी बात को मैं वापस नहीं लूंगा, मैंने जो भी कह दिया है। उसके बाद से फिर अंदर बहुत टूटे हुए थे काब रदियल्लाहु अन्हु, और जाते हैं अपने घर। उसके बाद से फिर जो है कुछ वक्त के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मना कर दिया कि वो काब से बात ना करें, और उनके यानी 3 लोग से बात ना करें, कोई उनको एकदम ताकि भी नहीं, कोई सलाम का जवाब भी नहीं देगा। इससे देखिए इस स्टोरी से ये भी एक मसला निकलता है कि अगर अगर आप किसी को, जैसे नॉर्मली तो इस्लाम में ये है कि आप 3 दिन से ज्यादा किसी को वो नहीं कर सकते हैं, किसी को हजर नहीं कर सकते हैं, जैसे यानी कि अगर आपसे लड़ाई हो गई किसी को तो 3 दिन मैक्सिमम है, उसके बाद से आपको जाके आपको सिर्फ सलाम नहीं करना है, बल्कि आपको पूरी चीज जो है पलटना है, यानी कि जैसे पहले थी वैसे ही करना है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना है, ठीक है। और भले सामने वाला अगर एग्री करना करे वो आपके ऊपर तो नहीं है, लेकिन हाँ आप पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स बिदाती है जो जो वो है, और फिर ये उलमा जानते हैं कि अगर इससे हम लोग इसका बाइकआउट करेंगे तो बाइकआउट करने की वजह से अपनी चीजें हालात बदल देगा, तब इस केस में ये जायज है। वरना कि अगर ऐसा हो जाए कि हम लोग लेट्स से कि बाइकआउट कर दें और वो और बढ़ जाए अपने उसमें गुमराही में, तो उस केस में ये जायज नहीं है, ठीक। तो उसके बाद से क्या हुआ कि काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब भी मैं मार्केट प्लेस जाता था कोई मुझसे बात नहीं करता था, लोग ऐसे मुझसे हो गए थे कि जैसे मुझे जानते भी ना हो, यानी कि लोग इतना कहना मानते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हुक्म हो गया कि खत्म बात भाई। उसके बाद से कुछ नहीं, सब के सब जो हैं कहा मतलब उनका कि ऐसा लगा कि पूरी ये दुनिया मेरे लिए एक स्ट्रेंजर बन गई है। और उसके बाद से फिर जो इनके दोनों कंपेनियन थे वो तो दिन रात खाली रोते रहते थे, वो तो अपना शक्ल भी नहीं दिखाते थे, वो तो ऐसे मतलब घर में थे कि जैसे कि मॉन्क हैं वो। उसके बाद से मैं तो तीनों में सबसे यंग था, वो लोग तो बूढ़े बूढ़े थे। मैं तो यहाँ तक कि प्रेयर मतलब जाता भी था अटेंड करने, मार्केट प्लेस पे भी जाता था, मार्केट में भी। अब सोचिए, इंसान तसव्वुर करिए एक सेकंड के लिए कि इस तरीके के इंसान के हो जाए कि चलो घर वाले नहीं, हर बंदा आपको, कोई नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, ना तो मस्जिद ना तो मार्केट प्लेस ना तो काम की जगह, इंसान की क्या हालत होगी, इंसान बस तसव्वुर करे इस चीज को। उसके बाद से फिर जो है मैं मस्जिद में भी जाता, वहाँ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अप्रोच करता, उनको ग्रीट करता, सब कुछ करता। लेकिन जो है मैं देखता कि क्या उन्होंने अपने होंठ भी हिलाए हैं क्या। और उसके बाद से फिर जो है मैं जब नमाज पढ़ने लगता था वो मेरी तरफ टर्न करते, और जैसे ही मैं उनकी तरफ देखता फौरन वो अपना वो चेहरा फेर लेते। इसी तरह से जो है वक्त बीतता गया, जब वक्त बीतता जा रहा था तो और उनका पेन, उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही है बहुत। समझ लीजिए ये इंसान के लिए इतनी तकलीफदेह चीज़ है, इसीलिए क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला जब जैसे कुरान में आता है ना कि अल्लाह ताला इन काफिरों के की तरफ देखेंगे भी नहीं और बात भी नहीं करेंगे, तो ये सबसे सख्त पनिशमेंट होगी। क्योंकि इंसान घर में भी सोच ले कभी किसी से अगर लड़ाई हो जाए, और इंसान अगर वो बंदा बातचीत करना छोड़ दे, बाइकआउट करना कर दे, तो इंसान को बहुत तकलीफ होती है, इससे इससे बड़ी पेनफुल चीज़ इंसान के लिए नहीं हो सकती है कोई। तो उसके बाद से फिर जो है काब जो हैं जो रदियल्लाहु अन्हु, ये बहुत एक नोबल इंसान थे अपने उसमें, यानी कि एक बहुत बड़े लीडिंग पोएट थे, और इनको जो है इनको राजा और महाराजा लोग जानते थे। उसके बाद से फिर जो है इतनी बड़े मर्तबे होने के बावजूद मदीना में ये यहाँ पर हैं और इनसे कोई बातचीत तक नहीं कर रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, इनके पास एक और टेस्ट आता है, होता क्या है, एक एक गस्सान का जो राजा रहता है, वो एक खत भिजवाता है, और जो है वो खत भिजवाता है, उसमें क्या मतलब यही कहता है कि उस खत में लिखा रहता है कि "ए काबिल मालिक, जो है तुम मतलब पता चला है कि तुम्हारे जो कंपेनियन है उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है, तो तुम जो है तुम बिल्कुल मतलब इतनी ज़्यादा पहुँच, अब अंदाज़ा आप लगाएँ, एक शख्स जिसकी इतनी पहुँच है कि उसको राजा महाराजा जानते हैं, और फिर उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये इससे बड़ा टेस्ट कोई होगा इंसान के पास कि फिर वो जो है कि राजा आपको कह रहा है कि चलिए मेरे पास आ जाइए, हम आपको पूरा तरीका सॉल्यूशन देंगे। उसके बाद से जैसे ही जो है उन्होंने वो पढ़ा, ईमान की ताकत इतनी ज़्यादा थी, फ़ौरन जो है उसको ओवन में डाल के जला दिया उसको। और उसके बाद से फिर यहाँ तक कि उनके लिए मतलब उनके लिए तमाम राजा महाराज के दरवाजे खुल गए महल के, लेकिन उसके बावजूद मदीना के लोग उनसे बात भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद से फिर जो है इसके बावजूद वो कुफार की तरफ पलट के नहीं गए, ठीक। उसके बाद से यहाँ तक कि जो है मतलब शैतान हार गया, उनको नहीं वो कर पाया। इसी तरह से वक्त बीतता गया, 1 महीना बीत गया। 1 महीना जब बीत गया तो उसके बाद भी ना तो कोई वही नाजिल हुई, ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई कोई बात हुई। अब इंसान 1-2 दिन भी जो है चला जाए तो इतना मुश्किल होता है, 1 महीना चला गया, एक 40 दिन चला गया। अच्छा, 40 दिन जब बीतता है तो बड़ी एक एक स्टोरी यहाँ पर वो होता है कि 40 दिन के बाद एक शख्स आता है और ना दरवाजे पे खटखट करता है, काब रदियल्लाहु अन्हु बाहर निकलते हैं, सोचते हैं कि जो है कुछ होगा, तो फिर वो कहते हैं कि आप अपनी वाइफ से भी दूर हो जाएं।
तो वो ऐसा नहीं कहते अरे ये क्या करो, बस सिंपल पूछते हैं क्या मैं उनको तलाक दे दूँ? तो कहते हैं नहीं तलाक मत दें, बस उनके पास मत जाएँ उसके पास से। और फिर वो अपने मतलब कहना मानने की हद देखिए आप, इतनी तकलीफ की बात 40 दिन बीत जाने के बाद ये नहीं कह रहे हैं कि अरे अब मेरे साथ मतलब एकदम जैसे होता है ना कि हम लोग के साथ थोड़ी-सी चीज़ ऊपर-नीचे होती है, हम लोग एकदम सब्र छोड़ देते हैं, अरे यार अब क्या होगा मेरे साथ, अल्लाह ताला मेरी बात नहीं सुन रहा है, कुछ इंसान एकदम परेशान हो जाता है। लेकिन देखिए सब्र का मायदा 40 दिन बीत गया ऐसी हालत में और कह देते हैं अपनी जाओ तुम मायके जाओ अपनी देखते हैं अल्लाह ताला जो भी डिक्री करते हैं। इसी तरह से दोनों कंपेनियन जो थे उनको भी जो है यही हुक्म दिया गया, लेकिन जो है उनकी वही एक की वाइफ ने कहा कि देखिए आप सर्व करने का हमें ज़रूरत है क्योंकि बूढ़ा इंसान है वो है। तो कहते ठीक है, सर्व करो उनको लेकिन उनके करीब मत जाना। तो भी कहते हैं कि वो तो अब दिन-रात खाली रो रहे हैं, वो तो कुछ हिल भी नहीं रहे हैं। इसी तरह से फिर जो है क्या कहते हैं इतना ज़्यादा वो हो गया कि वो जो है अपने अपने ईमान पे को री-एग्ज़ामिन करने लगे। अब अंदाज़ा लगा लें आप कि इतना दिन बीत गया, कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी मुसलमान नहीं बात कर रहा है, कुछ नहीं कर कहाँ जाएँ वो? उसके बाद से कहा कि जब जो है कैलेमिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो उनके जो कज़िन थे अबू कतादा, जो कि मतलब जैसे आपके समझ लीजिए आपका बेस्ट फ्रेंड समझिए, उनके वो बेस्ट फ्रेंड थे एक तरह से। तो वो कहते हैं कि मैं उनके पास जाता हूँ, वो उनको गार्डन में देखते हैं और फिर मैं यहाँ तक कि अ, उनकी दीवार फाँद के जाता हूँ वहाँ पर और फिर कहते हैं, "ए कतादा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं अल्लाह और उसके अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूँ?" तो 3 बार जब वो पूछते हैं, तो फिर उसके बाद आखिर में वो क्या जवाब देते हैं बस कि अल्लाह और उनके रसूल बेहतर जानते हैं। जब ये उन्होंने सुना, तब उनको लगा कि जो है बस वो कह नहीं पा रहे थे कि क्या मैं बिलीवर हूँ भी कि नहीं। बहुत ज़्यादा जो है उनके ऊपर गम बीता और उनकी आँखें एकदम आँसू से भर गई। उसकी वजह से फिर वो जो है वहाँ पर गए और अपने जो है घर के अंदर जाके एकदम बैठ गए और उनके पास ना तो उनकी वाइफ़ कंसोल करने के लिए थी, कोई नहीं था। तो इंशाल्लाह ये स्टोरी कंटिन्यू होगी, बहुत ज़बरदस्त है। काश आप यहाँ से कंटिन्यू करें, पेज नंबर 163 से। जज़ाकल्लाह खैर उसामा। हम एक चीज़ मेंशन करेंगे और जो अटेंडीज़ हैं इसको नोट कर लो। रियादुस सालिहीन में हदीस नंबर 21 और सहीह अल बुखारी में हदीस नंबर 702 पे ये पूरी की पूरी हदीस जो है एकदम डिटेल में दी हुई है। तुमको याद है उसामा, पिछले साल जब तुम रियादुस सालिहीन पढ़ रहे थे तो हम लोग यही एग्जैक्ट सेम हदीस को डिस्कस भी कर रहे थे, याद आया? रियाज़ सालिहीन हम पढ़ रहे थे? तुम रियादुस कब? सालिहीन पिछले साल तुम हदीस रियादुस सालिहीन की तुम बुक खरीदे हुए थे, तुम हाँ, सारी हाँ, हदीस हाँ। सीक्वेंस में पढ़ रहे थे, याद पढ़ रहे आया? थे। तो हम लोग यही हदीस डिस्कस कर रहे थे हाँ, क्योंकि हम हाँ, हाँ, ऐप पे शायद पढ़े कुछ तो याद तुम्हारे आ पास रहा है। बुक थी। हाँ, यही हाँ, हाँ, हदीस थी, याद हम है। तुमसे कुछ बोले नहीं याद कि आ बहुत रहा हाँ, ज़्यादा पर इमोशनल थी, यही वाली है। हाँ, सही, सही, हाँ, सही। हाँ। हुँ। तो जब हम पढ़े ना तो हमको याद है कि हम कहा अच्छा ये तो वही कहानी है। खैर, अब यहाँ पे बेसिकली ना पूरी स्टोरी का कंक्लूजन ये निकला कि 50वीं जब रात 50 दिन बीत गया तो 50वीं रात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल हुई और वो उस टाइम वो उम्मे सलमा के साथ थे। तो जब उनको वही नाजिल हुई कि इनका जो ये 3 कंपेनियंस थे इनका तौबा जो है वो एक्सेप्ट हो गया, कबूल कर लिया गया है और अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया है। तो आपने तुरंत जो है वो वर्सेस जो उम्मे सलमा को पढ़ के बताएं। तो उन्होंने कहा कि क्या हम ये न्यूज़ जो है खुशखबरी जो है काब बिन मालिक के पास नहीं पहुंचाते। तो फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर अभी इस टाइम हम इस न्यूज़ को डिक्लेयर करेंगे, बाहर बताएंगे तो लोग इतना इंक्वायरी करेंगे कि हम लोग सो नहीं पाएंगे। इसलिए फजर की नमाज के बाद फिर आपने ये वर्स पढ़ करके जो है बताया, फिर लोगों तक ये बात पहुंची। अब सीन शिफ्ट होता है काब बिन मालिक के घर पे। उस दिन जो है वो अपनी नमाज फजर की अपने घर की छत पे पढ़ रहे थे। तो नमाज पढ़ते के दरमियान में फिर उनको ये ख्याल आया कि ये जो उनका सोल है एकदम रिस्ट्रिक्ट हो गया है और इतनी बड़ी अर्थ है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे लग रहा है कि उनके लिए कहीं जगह नहीं है और अगर हम मर जाएंगे तो अल्लाह के रसूल शायद मेरे लिए जनाजा भी ना पढ़े। मतलब बुरा बुरा ख्याल जो है, डिप्रेशन का जो है इंसान अंदाज़ा लगा सकता है और शायद अगर हम मर गए तो मेरी कोई नमाज ना पढ़े, हमको ऐसे ही छोड़ दिया जाए ये सब। तो ये जब थॉट उनके दिमाग में आ रही थी, उसी स्टेट में उनको जो है माउंट साला पहाड़ के पास से एकदम जो कहते हैं ना कि टॉप ऑफिस में गला फाड़ के चिल्ला करके कोई बोलता है ओ काब, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। सिर्फ वो इतना सुनते टपाक से सजदे में गिर जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि अल्लाह ताला का जवाब आ गया। ठीक है, फिर एक आदमी और रहता है जो घोड़े पे एकदम तेजी से दौड़ते हुए आता रहता है और चिल्लाता है कि फाइनली जो है तुम्हारे लिए खुशखबरी आ गई है। तो उस आदमी के चिल्लाने की आवाज़ उस घोड़े की स्पीड से ज़्यादा तेज रहती है। तब ये लोग फाइनली जो है जा करके
काब बिन मालिक बताते हैं कि तुम्हारी जो है रिपेंटेंस जो है कबूल हो गई है, ऐसी सी बात है। तुम्हारे खुशी में वो अपने गारमेंट उतार करके और कुछ गिफ्ट वगैरह इन लोग को देते हैं, और तुरंत जो जाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए जाते हैं। तो जब उनसे मिलता है तो अल्लाह के रसूल उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते कहते कि भाई तुम्हारा जो क्या कहते हैं रिपेंटेंस है अल्लाह ने कबूल कर लिया है, अब बैठो हम लोग के साथ। तो व्हेन दे ऑल सॉ मी बाय अल्लाह नन स्टूड फॉर मी एक्सेप्ट तलहा बिन उबैदुल्लाह। ये सहाबी भी अपने आप में बड़ा बहुत जायगांटिक है, इनके बारे में भी आदमी पढ़ेगा ना तो दिमाग खुल जाएगा। तो ये इकलौते उस उतनी गैदरिंग में थे जो खड़े हुए आए और काब बिन मालिक को हक किया और उनको कंग्रेचुलेट किया, ग्रीट किया। तो इस पर्टिकुलर एक्शन से काब बिन मालिक ना, समझ लो कि उनके माइंड पे एक इम्प्रेशन पड़ गया। लिखा है कि आई विल नेवर फॉरगेट तलहाज एक्शन। इम्प्रेशन जो कि उनके दिमाग पर छाप छोड़ जाना वो हो गया कि उतने की भीड़ में इतना मतलब इतना सिवियर काम करने के बाद, फिर इतना दिन बर्दाश्त करने के बाद तौबा कबूल हुआ। फिर उस भीड़ में से एक बंदा खड़ा हुआ जो इतनी इंपॉर्टेंस हमको दे रहा है, ठीक है। एंड आई नोटिस दैट हिज फेस वाज रेडिएंट विद हैप्पीनेस, मतलब खुशी से चेहरा जगमगा रहा था और वो खुश हुए। फिर क्या कहते हैं कि he saw me and said glad tidings to you for the best day and witness since your mother gave birth to, मतलब तुम्हारी पैदाइश के बाद से आज का दिन शायद तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का होगा। ये मतलब ये सब बातें बोली। फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये अल्लाह की तरफ से है। फिर उसके बाद वो वर्स पढ़ करके सुनाया जिसमें ये था कि जो कंपेनियंस थे उनके अल्लाह ताला ने उनके तौबा को कबूल कर लिया है, ठीक है। O messenger of Allah, apart from my repentance, should I give some total of my wealth in charity for Allah and His messenger? तो अब जो है काब बिन मालिक ने कहा कि मेरी रिपेंटेंस को बोलोगे क्या मैं अपने सम टोटल वेल्थ का जो एज ए चैरिटी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को दे दूं? तो उन्होंने कहा कि कीप सम ऑफ योर वेल्थ, दैट इज बेटर फॉर यू, मतलब कुछ अपने लिए रखो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर उन्होंने कहा कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह ओनली सेव्ड मी फॉर बीइंग ट्रूथफुल and a part of my repentance should be always speak the truth as long as I live। तो फिर काब बिन मालिक ने बोला कि मेरा तौबा सिर्फ इसलिए कबूल हुआ है कि मैंने सच बोला था, उस दिन मक्कारी नहीं की, धोखाधड़ी नहीं की, सच पर टिका रहा, इसीलिए मेरा तौबा कबूल हुआ है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा सच ही बोलूंगा। तो हाँ, yes, Allah accepted the repentance of Kaab and his two companions and revealed that in the regard in passages saying, फिर scroll down, Allah has already forgiven the Prophet and the Muhajirin and the Ansar। ये हम लोग इसके पहले भी क्लैरिफाई काफ़ी बार कर चुके हैं कि मुहाजिरीन और इंसान में क्या फ़र्क होता है। अगर हम गलत बोलेंगे तो रेक्टिफाई कर देना उसामा। मुहाजिरीन वो सहाबा कंपेनियंस हैं जो मक्का में थे और माइग्रेट करके मदीना पहुँचे, और मदीना के अंदर ऑलरेडी जो सहाबा लोग रह रहे थे, अंसार, अंसार मतलब मदद करने वाला, उनको अंसार बोलते हैं। सही बोला ना, गलत? एकदम एकदम सही, एकदम सही। ठीक ठीक, अल्लाह ताला अबू साद को अच्छा रखे। बहुत बेसिक हम लोग का बहुत सही कर दिए। खैर, तो who followed him in the hour of difficulty after the hearts of a party of them to the almost inclined out, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, he was to them kind and merciful, और यहाँ पे कुरान की जो है वो आयत को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। उसके बाद टू द पॉइंट टू नोट दैट इन द स्टोरी। अब ये बेसिकली इस स्टोरी से हमें क्या मतलब होता है ना कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि द पॉइंट टू नोट इन द स्टोरी इज दैट तलहा बिन उबैदुल्लाह जो है यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है कि मे अल्लाह बी प्लीज विद हिम, जब उन्होंने काब को देखा वहाँ खड़े, उन्होंने उनको हग किया, कंग्रेचुलेट किया, मतलब एक स्टेप बढ़ के काम किया। और वो एक स्टेप बढ़ करके उनका काम करना काब बिन मालिक के माइंड पे इतना खतरनाक, मतलब उस चीज़ का असर हुआ, इंप्रेशन पड़ा कि काब एडमिरेशन इंक्रीज फॉर हिम सो मच सो दैट ही वुड से आफ्टर तलहाज डेथ व्हाइल नरेटिंग द स्टोरी बाय अल्लाह, आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट तलहा डिड। मतलब उस एक एक्शन का उनके दिमाग पे इतना ज़बरदस्त असर पड़ा कि तलहा बिन उबैदुल्लाह के इंतकाल के बाद भी वो बार बार जब इस स्टोरी किसी को नरेट करते थे तो ये कहते थे मैं कभी नहीं भूलूंगा तलहा ने जो मेरे लिए किया। And what did Talha do to captivate the heart of the Kaab? He demonstrated a great skill by showing concern for him and sharing in his moment of happiness with him, and hence he became beloved to Kaab। और तलहा बिन उबैदुल्लाह ने किया क्या, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाया कि उनकी खुशी में शरीक हुए और दिखा दिया अपना कंसर्न, बस यही इतना काम था, ठीक है। तो किसी के साथ सिंपैथाइज और कंपैशन दिखाने से इंसान उसके हार्ट को कैप्टिवेट कर सकता है। इन द मिडस्ट ऑफ हिज एग्जाम्स एंड रिसीव्ड
If one was in the midst of exam and receive a text message saying, give me some good news about your exam, well, I am concerned about you and praying for your friend, concerned about you and your friend Ibrahim, would this not increase in admiration for friend? No doubt it would. अब कहने के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लें कि 11 तारीख से अदीब का एग्ज़ाम है, ठीक है, हमें पता नहीं, हम लोग में से कोई कभी उसको बोला कि नहीं बोला कि भाई तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, अल्लाह ताला तुमको टॉप करवाएं, ठीक है, तुम्हारा थ्रू आउट द एकेडमिक्स जो है हमेशा बढ़िया चला जाए। ये अगर एक स्टेप इंसान इन जनरल स्पीकिंग किसी के लिए कर देगा, तो जिसको हमने इस तरीके का लेकिन मैसेज पता है शर्त ये कि अदीब को फोन लेके जाना पड़ेगा एग्जाम हॉल में और बीच एग्जाम में वो रहे, तब हम लोग मैसेज करें उसको। ये असल चीज है, स्टोरी ये है। हाँ, सुन लिया ना अदीब, तब वो पढ़ के रोने मोबाइल लगे एकदम, मोबाइल एकदम मोबाइल पढ़ के लेके रोने लगे मैसेज का जो है, फिर एकदम हाँ, पेपर उसका अच्छा अच्छा है। ये है मोरल स्टोरी का यार, तुम मतलब सही से बताया करो। हाँ, और क्या, गलती तुम ऐसे, हम लोग को शेख कहा है तुमको बोला कि हम लोग गलती करेंगे तो सही तो करोगे ना। तब अदीब मोबाइल ले जाना, कुछ होगा तो उसामा का नंबर दे देना, ठीक है। नहीं नहीं मतलब मैसेज करते रहे पूरे वक्त, घबराना मत ऑल इज वेल इसे कहते हैं क्या हो गया। अल्लाह, पूरा फ्लो बिगाड़ दिया। खैर, if one's father was in hospital and he was to remain with him in a room distressed and preoccupied with concern, his friend were to phone him asking, मतलब बेसिकली यहाँ पे ये क्या कहते हैं एस्पेक्ट के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि अगर कोई इंसान डिस्ट्रेस की कंडीशन में है तो उस टाइम पे अगर उसके जान पहचान वाले से दोस्त हो चाहे फैमिली मेंबर कोई भी हो, अगर एक कदम आगे बढ़ के उसके कंसर्न में उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, इनकरेज करते हैं, तो अगले के ऊपर उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा। और एट द सेम टाइम अगर कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डिस्ट्रेस में किसी चीज़ को लेकर के खुश भी है, तो उसकी खुशी में अगर एक स्टेप आगे बढ़ के तुम उसको अप्रिशिएट करो और उसकी खुशी को दिखाओ कि नहीं यू आर ऑल्सो हैप्पी फॉर हिम, तो भी इंसान के ऊपर इस चीज़ का बहुत अच्छा असर रहेगा और दैट पर्सन इज गोइंग टू रिमेंबर यू, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट ये भी हो सकता है कि तुम कोई डिस्ट्रेस के सिचुएशन में तुम उसको क्या कहते हैं इनकरेज करने के बजाय, उसको सपोर्ट करने के बजाय कोई टेढ़ी बात बोल दो तो अगला चिढ़ भी जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ है ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है one of the most upsetting things ever to happen to me was when I was once in Jeddah for a few days. I was extremely busy at a time, and meanwhile I received a text from my brother. So which did may Allah grant you befitting patience. Your cousin has passed away in Germany. ये जो क्या कहते हैं थर हैं, वो अपना बता रहे कि सबसे तकलीफदेह वाक़या उनकी लाइफ के थे कि जब वो जद्दा में थे कुछ दिन के लिए, वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, तब उनके पास एक मैसेज आता है कि तुम्हारा जो कज़न है वो जर्मनी, उसका इंतकाल हो गया। So I called my brother, told me that this cousin of ours who was elderly had traveled just 2 days before that to Germany for heart treatment and had died during the operation. His body was soon to arrive at Riyadh airport. I prayed for him and sought Allah's mercy for him and ended to call with my brother. A couple of days later, my work in Jeddah was to complete and when I went to the airport, waiting for the flight to depart from the Riyadh. तो ये जो कज़न की बात हो रही है जिसका इंतकाल हुआ, वो 2 दिन पहले बस जर्मनी गया था अपने दिल का ऑपरेशन करवाने के लिए, जो काफ़ी एजड थे, और उसी के दरमियान जो है उनका इंतकाल हो गया। खैर, फिर ये जो ऑथर है इनका टाइम जद्दा के अंदर जो काम था वो ख़त्म वगैरह हो गया, वो रियाद एयरपोर्ट पे गए और फिर अपने ब्रदर को भी कॉल किया बात करने के लिए, ठीक है। तो ये रियाद एयरपोर्ट पे अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। तो a group of young men passed by me. When they saw me, they recognized me, greeted me. Some of them were adolescent and outlandish hairstyle, but I nevertheless joked with them and affectionately teased them. तो जब वो एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे तो कुछ ग्रुप ऑफ यंग मैन, जवान लड़के जा रहे थे जो थोड़ा स्टाइलिश टाइप के थे, उनको रिकॉग्नाइज कर लिए, मे भी उनके स्टूडेंट रहे हों, तो इन्होंने भी उनके साथ मजाक किया अपने, फिर खैर बात खत्म हो गई। I became busy with a telephone call and after I finished, when I saw a young man wearing trousers and shirts, when he saw me, he greeted me and shook my hand. I welcomed him and said jokingly, what is this fashion? Is it as if today is your wedding day? Or the words to that effect. तो अब जब वो लड़के से बात करके वो सब चले गए, तो ये जो थे अपने फ़ोन पर बिजी हो गए हैं, बिजी थे, तब अचानक से उनके सामने एक आदमी आता है, उनसे हाथ मिलाता है, सलाम दुआ करता है। तो देखते हैं कि वो आदमी जो शर्ट और पैंट पहना हुआ है, तो उसको बोलते हैं चढ़ाते हुए कि ये कैसा फैशन किया, आज तुम्हारी शादी है क्या, ठीक है। तो वो आदमी जो रहता है ना चुप हो जाता है थोड़ी देर के लिए, ये बात सुनकर कहता है कि लगता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं फला फला हूँ जो अभी जस्ट जर्मनी से आए अपने अब्बा का बॉडी लेकर के, ठीक है, और यहाँ से मैं रियाद से नेक्स्ट फ्लाइट लेकर के निकल जाऊँगा। ये वही कज़न का लड़का था जो 2 दिन पहले वहाँ मर गए थे, जिससे अभी इन्होंने कुछ दिन पहले बात की थी। अब भाई साहब ये बात जब इन्होंने सुनी तो उनको ऐसा लगा कि कोई ठंडे पानी का कंडाल भर पानी जो इनके ऊपर
गिरा दिया, और इस तरीके की सैड सिचुएशन में उन्होंने सड़ा हुआ मजाक कर दिया जिससे पूरी सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई। ठीक है, अब ये थोड़ी देर चुप थे, सिचुएशन को एनालाइज किया, उसके बाद उससे माफ़ी मांगी और कहा कि भाई अल्लाह मैंने नहीं पहचाना कि तुम कौन हो, और मैं खुद वेट कर रहा था, ठीक है, और यहाँ मैं खुद दिन से हूँ, और अल्लाह ताला तुम्हें सब्र दे, तुम्हारे अप्पा को माफ़ करे, ठीक है, दुआ की। तो अब ये कह रहे हैं कि भले उन्होंने एक्सक्यूज़ दे दिया, ये रियलाइज़ नहीं किया कि कौन वो था। अब कभी भी वो उसको देखेंगे तो उनको ये चीज़ ज़रूर याद आएगी, ठीक है, कि भाई हमने एयरपोर्ट पे उसको जो है इस तरीके की अनबन बात की, तो उस बंदे को भी हमेशा ये याद रहेगा कि मैं अपने अब्बा की बॉडी लेकर के आ रहा था और इस इंसान से मेरे इस तरीके का मजाक किया। Therefore, because he wore trousers and surprised me amongst a crowd of young men in Jeddah, I did not think that he was a person in question. तो मुंह खोलने से पहले इंसान को सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। मेरा 167 तक था, उसके बाद से इंशाल्लाह हनी कंटिन्यू करेंगे। हेलो, आवाज आ रही? देखिए सुन के बता तो। हाँ, क्यों नहीं आ रही आवाज? बिल्कुल, तुम बोलो। एक सेकंड, ये फोन हैंग हो गया, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पेज नंबर 168 है। तो तो अब यहाँ पे तो अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसा भी काशिफ भाई ने बताया, ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन राइटर के साथ हुई। फिर उसके बाद अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम दूसरे की फीलिंग को अपनी फीलिंग समझे, उसको उस हिसाब से ट्रीट करें, तो सामने वाले का दिल हम लोग जीत सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की अपना पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि ओकेजनली अलग-अलग कंपनी को अलग-अलग जो उनके कस्टमर हैं, जो यूज़र्स हैं, उनको वो गिफ्ट देती है। क्यों? ताकि वो उनका दिल जीत सके, उनको ये फ़ील करा सके कि आप हमारे लिए स्पेशल हैं। अब यहाँ पे एक छोटा-सा रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि जैसे आप किसी जगह पे गए, वहाँ पे बहुत सारी लोग हैं और सारी कुर्सी भरी है। लेकिन कोई एक बंदा आपको अपनी चेयर ऑफ़र करता है कि आइए यहाँ बैठिए, हमारे साथ बैठिए। तो आपको उसके साथ बैठने में अच्छा लगेगा और आपके दिल में उस पर्सन के लिए एक अलग फ़ीलिंग आ जाएगी। और वैसे ही अगर आप किसी वेडिंग में जाएँ जहाँ पे डिनर हो रहा हो और वहाँ पे आपको खाने की जगह ना मिले और आपको वहाँ पे भी कोई बंदा स्पेस दे दे कि आप यहाँ पे हमारे साथ बैठिए, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस चीज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम परफेक्ट थे। एक बार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्राइडे खुतबा दे रहे थे और एक बेडुइन रैंडमली आ गया और वो कहने लगा कि अ, मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई एम द पर्सन हू डज़ नॉट नो व्हाट हिज रिलिजन इज़, टीच मी व्हाट माय रिलिजन इज़। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना कुछ बोले एकदम तुरंत अ, आते हैं उस इंसान के पास, कुर्सी लेते हैं, बैठते हैं, उस इंसान से तब तक बात करते हैं जब तक कि वो समझ नहीं जाता कि दीन क्या है, व्हाट इज़ रिलिजन। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा अपना खुतबा कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हम अगर सामने वाले को ये फ़ील कराएँ कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे लिए मेरी क्या फ़ीलिंग है, तो सामने वाला का दिल हम लोग जीत लेंगे, सामने वाले के दिल में एक अलग स्पेशल फ़ीलिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे ये उसी चीज़ का डेमोंस्ट्रेशन था। अब हाँ, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मतलब किसी इंसान से जब बात करते थे, तो वो जैसे ही कुछ काम करते हुए मैं डिस्ट्रैक्टेड होके नहीं, जैसे अगर कोई इंसान उससे बात कर रहा है, तो वो अपना पूरा फुल फ़ोकस अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज से उस इंसान की तरफ पूरा बॉडी फेर के, सामने की तरफ देख के आई कॉन्टैक्ट बना के तब बात करते थे। जिससे कि सामने वाले को लगता था कि हाँ, रसूलुल्लाह मेरी बात सुन रहे हैं, हमें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आप खुद भी फ़ील करिएगा कि जैसे अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, घर में या कहीं पे भी और आप उससे बात कर रहे हैं और वो मोबाइल चला रहे हैं या कुछ लिख रहा है या कुछ कर रहा है, तो आपको बात करने में उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन वही अगर आप कोई ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो आपके सामने बैठा है, अटेंटिवली सुन रहा है आपकी बात, तो आपको बात करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये इंसान का नेचर है, ये बॉडी लैंग्वेज रहती है। तो यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसको ये फ़ील कराएँ कि हाँ, तुम मेरे लिए वैल्यूएबल हो। और हम अगर सामने वाले इंसान को ये चीज़ फ़ील कराएँ कि हम आपके लिए केयर करते हैं, तो उससे हम उनका दिल बहुत ईज़िली जीत लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ दी हुई है, नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 170 पे कि
शो देम दैट यू वांट बेस्ट फॉर देम, मतलब कि उन्हें ये दिखाओ कि तुम उनका बेहतर चाहते हो, तुम उनका बेस्ट चाहते हो। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी होना चाहिए कि यहाँ पे मतलब ही नहीं होना चाहिए, इंसान की जो इंटेंशन है वो साफ रहे और प्योर इंटेंशन है तो ज्यादा बेटर है ऑब्वियसली। अब जैसे यहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर के क्लिनिक का छोटा सा स्टोरी दी हुई है। तो एक फीमेल डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक था, उसमें कई सारे पेशेंट हमेशा रहते थे, और जो भी पेशेंट वहाँ पे आते थे उनको ये लगता था कि डॉक्टर जो है हमारी पर्सनल फ्रेंड है। डॉक्टर इस तरह से अपनी स्किल का इस्तेमाल करती थी कि उनको लगता था कि जितने पेशेंट आ रहे हैं सब हमारे दोस्त हैं, पेशेंट्स को ऐसा लगता था। तो इसमें से एक स्किल जो थी डॉक्टर ये यूज करती थी कि जब भी कोई पेशेंट अपना मतलब फोन कॉल करता था तो तुरंत उनकी सेक्रेटरी कॉल करती थी, कहती थी ओके गिव मी 5 मिनट्स आई विल कॉल यू बैक। तब उसके बाद वो तुरंत रजिस्टर निकाल के जितना भी डेटा था क्लाइंट का नाम, पेशेंट की फोटो और जो जो चीजें थी, नाम पता एड्रेस, सारी चीजें डॉक्टर को दे देती थी। तो फिर जब डॉक्टर उसको कॉल दोबारा करते थे, ये डॉक्टर करती थी, तो वो सारी डेटा उनको बताती थी कि आपका नाम ये है, आप यहाँ काम करती हैं, आपकी बीमारी ये है, आपका ये है, आपका ये यंगेस्ट चाइल्ड है, आपका ऐसा है वैसा है। तो जो पेशेंट कॉल की उस साइड रहता था वो सोचता था कि हाँ यार डॉक्टर तो देखो इतने अच्छे डॉक्टर है कि इनको मेरे बारे में सब याद है। अरे इतने अच्छे डॉक्टर है कि इनको ये भी पता है कि मेरे सबसे छोटे बच्चे का क्या नाम है। तो ये चीज पेशेंट लोग को काफी ज्यादा पसंद आती थी, और जो पेशेंट थे उनको जब भी कोई भी एडवाइस लेना हो तो वो डॉक्टर के ही पास आते थे, इन्हीं डॉक्टर के पास आते थे। और इस टेक्निक से, इस चीज से, इसका हम लोग भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा कोई कलीग हो, कोई बच्चा हो, हमारा वाइफ हो, फादर हो, पेरेंट्स हो, मदर हो, कोई भी हो, नेबर हो, उनको अगर हम ये फील कराएं कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो उससे फिर वो इंसान ज्यादा अच्छा महसूस भी करेगा, उसको भी अच्छा लगेगा और हमारे लिए भी लॉन्ग टर्म में फायदा करेगा। अब चाहे वो इंसान कोई ओपन घुसिनर क्यों ना हो, भले जैसा भी हो, तो उसको उस हिसाब से डील करे, ये चीज उसको जताएं कि हाँ तुम मेरे लिए वैल्यूएबल हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज ये दी हुई है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि राइटर एक बार उम्रा कर रहे थे, तो उम्रा करने के बाद राइटर जो है वो दुआ मांग रहे थे, तो उन्होंने दुआ मांगा, वो अल्लाह फॉरगिव मी, और सारी दुआ उन्होंने मांगी, सबके लिए मांगी, सारी दुआ अच्छे से उन्होंने मांगी। फिर दुआ मांगने के बाद राइटर जब अपने घर गए, लेटे बिस्तर पे पिलो के पास, तो उन्होंने एक टेक्स्ट मैसेज लिखा अपने फोन में कि जस्ट नाउ आई हैव फिनिश्ड माई उम्रा, देन आई हैव नॉट फॉरगेट यू इन माई सप्लिकेशन, मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू एंड गिव यू एबिलिटी। मतलब कि मैंने उम्रा कंप्लीट कर लिया है और मैंने तुम लोगों के लिए भी दुआ किया है, मैं भूला नहीं हूँ, अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा रखे, तुम्हें एबिलिटी दे। एंड ऑफ मैसेज। तो ये चीज जब उन्होंने लिखा मैसेज में, तो इसको उन्होंने ऑलमोस्ट 500 कॉन्टैक्ट को सेंड कर दिया। अब ये तो छोटी सी चीज थी, लेकिन इसको करने के बाद इसका इफेक्ट क्या हुआ कि जितने भी लोग थे उनके तरफ से राइटर को मैसेज आने लगा कि अरे आपने मुझे याद रखा, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला खैर, आपको अल्लाह ताला अच्छा रखे। तो इस तरीके का मैसेज उनके पास आने लगा। फिर उसके बाद अब ये चीज हम लोग अगर ओकेजनली भी करें तो ये हम लोग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे मान लीजिए हम किसी इंसान को मैसेज करें कि आप के लिए मैंने अजान और इकामा के बीच में दुआ किया, लास्ट फ्राइडे के जो 1/3 ऑफ द फ्राइडे का जो लास्ट हिस्सा रहता है मगरिब के पहले, उस स्पेशल टाइम में मैंने आपके लिए दुआ किया। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टोरी दी हुई है राइटर की, कि राइटर एक बार समर कैंप में सफा मरवा माउंटेन पे खुतबा दे रहे थे। तो उसके बाद मतलब एक स्पीच दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। तो वहाँ पे कई सारा ग्रुप था, कई सारे यंगस्टर थे, वो कुछ रिलीजियस थे, कुछ नहीं थे, कुछ म्यूजिक एंटरटेनमेंट में इन्वॉल्व थे, कुछ अलग अलग टाइप के लोग थे। तो उसमें एक बंदा राइटर के पास आता है, कहता है कि उसकी हेयर स्टाइल थोड़ी और रहती है और वो एकदम टाइट टाइट जींस पहने रहता है। और वो कहता है कि मतलब राइटर से हाथ मिलाता है, तो राइटर भी उससे हाथ मिलाते हैं और उससे अच्छे से ग्रीट करते हैं, अच्छे से उसके साथ डील करते हैं। फिर 2 हफ्ते के बाद राइटर के पास उसी इंसान का फोन आता है, और वो राइटर पहचान नहीं पाते कौन है। फिर राइटर को बोलता है कि हम वही इंसान है जो उस दिन आपसे हमने हाथ मिलाया था और मैंने कहा था कि आपका फेस प्रीचर की तरह लग रहा है। फिर उसके बाद वो इंसान राइटर के साथ ओपन अप हो जाता है और अपनी जो सारी इनर सेंटिमेंट्स हैं, जो अपनी बात है, जो अपनी फीलिंग है, बताता है। और इससे मतलब बेसिकली पूरे जो टॉपिक है इसका कंक्लूजन यही है कि हम अगर सामने वाले को ये फील कराएंगे तुम मेरे लिए वैल्यूएबल हो, तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, तो वो उसके लिए भी फायदेमंद रहेगा, लॉन्ग टर्म में हमारे लिए भी रहेगा। लेकिन हाँ, इंटेंशन प्योर होना चाहिए। और बेसिकली यही इसका निचोड़ है। और अब इसके आगे आई थिंक अदीब या मुदस्सिर में से किसी का है, तो
कंटिन्यू कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। स्क्रीन शेयर मैं कर दे रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कैसे। ओके ठीक है, माफ कर देते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ है ना, अदीब का टाइम 7:45 का था इशा का, तो वो चला गया, उसने बताया नहीं था, हम पहले कर देते उसका। ठीक है, तो तुम अपना कंटिन्यू कर दो, इंशाल्लाह फिर वो क्या करे, रिकॉर्डिंग भेजेगा। शो नहीं लगा। शो हो रहा है, ठीक है। तो वही बताया कि जब आप किसी से अट्रैक्टेड होते हैं तो अपना जो एक्सप्रेशन है उसको पूरे तरीके से शो कीजिए। तो ऐसे ही सब लोग जानता है कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु कितना प्यार करते थे, और हमेशा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु इसमें इस होड़ में लगे रहते थे कि वो कब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को सरपास कर जाए। हमेशा वो गए नमाज पढ़ने के लिए, देखा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु पहले ही से वहाँ पे खड़े हुए हैं। वो सोचे जाए अब गरीब को खिला दे खाना, देखे अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु पहले ही वो खाना को खिला चुके हैं। वो सोचे अब रात की नमाज पढ़ दे, देखे अबू बकर पहले ही से वहाँ पे नमाज पढ़ रहा है। तो जैसे जो ये स्टोरी है ना, बहुत अच्छी स्टोरी है। ये स्टोरी मैंने पढ़ने से पहले एक अल्लामा इकबाल की एक शायरी थी, मतलब उन्होंने पूरी स्टोरी को अपने उसमें लिखा है। तो इसमें बहुत अच्छी है कि एक बार क्या मुसलमान लोग की ना बहुत ज्यादा हार्डशिप में थे, बहुत ज्यादा हार्डशिप में थे। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि सब लोग अपने अपने पास से लेके आओ जो जो सामान था। और उस वक्त उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास मतलब जो हेल्थ थी वो अच्छी खासी थी, अबू बकर रजी अल्लाह तआला से ज्यादा थी। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने सोचा अपने दिल में कि आज तो मैं अबू बकर को सरपास कर जाऊंगा, आज तो मैं उनसे बेहतर हो जाऊंगा इस चीज में। तो वो गए अपने घर और अपने घर से लेके आए। तो अब ये देखने वाली चीज है, बात है ना, कि अबू बकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बोला कि कितना लाए हो, क्या क्या लाए हो, ये नहीं पूछा। उन्होंने पूछा कि घर पे तुम्हारे जो अहलो अयाल है उनके लिए भी है, तो क्या घर पे छोड़ के क्या आए। तो उन्होंने बोला कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितना है उतना मैं घर पे भी छोड़ के आया हूँ, मतलब जितना मैं लाया हूँ उतना मैं घर पे भी छोड़ के आया हूँ। और फिर सब लोग बैठ के उमर बिन खत्ताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में खड़े हो गए, और फिर सब लोग अबू बकर रजी अल्लाह तआला का रास्ता देखने लगे। फिर उसके बाद अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, हर एक चीज लेके जो मतलब इस दुनिया में जो चीज वो हो सकती थी ना, जिसको मान एक तरह से जैसे बेच के जिससे भी पैसा आ सकता था, हर एक चीज लेके आ गए। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर तुम ये बताओ, तुम घर पे छोड़ के क्या आए हो, अपने फैमिली अपने अहले अयाल के लिए छोड़ के क्या आए हो। तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने बोला कि मैं अपने घर के, अपने घर वालों के, अपने बच्चों मतलब अपने अहले अयाल के लिए अल्लाह और उनके रसूल को छोड़ के आया। तो जब ये सुना ना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो फिर उस वक्त उन्होंने बोला कि अबू बकर को मैं कभी सरपास नहीं कर सकता, और बहुत शौक हो गए वही है। तो इसीलिए, और उसके बाद एक और है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लोग से प्यार करते थे, कैसे लोग के लिए फील करते थे, और उसमें वो शो भी करते थे, ऐसा नहीं शो नहीं करते थे। एक बार क्या हुआ, वो नमाज पढ़ रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने ना अपनी नमाज छोटी कर दी। तो जब नमाज खत्म की, उसका कंपेनियंस लोग तो सरप्राइज थे कि इतनी जल्दी कैसे नमाज खत्म कर दी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम लोग सरप्राइज हो कि मैंने नमाज क्यों छोटी कर दी। तो सहाबा लोगों ने पूछा, हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आपने छोटी कर दी। तो उन्होंने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैंने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी, तो मैं उसकी माँ के बारे में सोच के मैंने नमाज छोटी कर दी। तो वही है हम लोग को देखना है कि कैसे जब भी आप किसी के बारे में कुछ सोचते हैं तो उसको आप एक्सप्रेस कीजिए। ये मत करिए कि अपने दिल में ही रखिए कि नहीं ठीक है, हम उसको मानते तो बहुत ज्यादा है, उसके लिए करते तो बहुत ज्यादा है, पर नहीं उसको शो नहीं करेंगे। नहीं, आप उसको शो भी कीजिए, सबके सामने उसके लिए स्टैंड लीजिए, सबके सामने उसकी तारीफ कीजिए। तो ऐसा क्या होगा ना, और उसको बचाइए। मतलब एक तरह से जो भी
कंपैशन है, लव है, जो भी है उसके लिए ना उसको मतलब उसको शो कीजिए तो उसको भी समझ आए ना, नहीं ये मेरा अच्छा चाहता है। उसके बाद 26 रिमेंबर नेम्स, तो ये बताया है शेख ने कि नाम याद करना कितना मतलब जरूरी है किसी का भी। जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं, कहीं प्लेन में मिले, कहीं बैंक में मिले, या किसी वेडिंग पार्टी में मिले, शादी में मिले, शायद हम लोग उनसे मिले, उसका नाम पूछा, ठीक है, उसका जब हम उनको उनसे दूसरी जगह पे मिलते हैं और जब हम उनको उनके नाम से पुकारते हैं, एक ही बार मिले पर उनको जब नाम से पुकारते हैं, तो वो जो इम्प्रेशन होता है ना वो बहुत ज्यादा अलग होता है। वो बहुत खुश हो जाते हैं और रिस्पेक्ट करता है कि नहीं इनको मेरा नाम याद है। ये सबके साथ होता है। और वही उसके बाद ये बताया शेख की एक है, इन्होंने इन्होंने फिर वही बताया है कि जब अगर एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट का उसको नाम याद है और जब स्टूडेंट को अपने उसके नाम से बुलाता है, तो एक स्टूडेंट के दिल में ना टीचर की रिस्पेक्ट बढ़ ही जाती है। हालांकि वो टीचर उसको मारे पीटे पर उसको रहता है कि नहीं मुझको नाम से जानता है। तो वही मतलब क्या बेटर है कि अगर एक टीचर बोले स्टूडेंट को स्टैंड अप ओ सो एंड सो, या फिर बोले स्टैंड अप ओ स्टूडेंट, तो वही होगा क्योंकि अगर नाम लेके बोला जाएगा कि मान लीजिए मुझसे खड़े हो जाओ, तो मुझको भी अच्छा लगेगा क्योंकि चलिए मेरा नाम तो जानते हैं। और फिर वही है कि जब फोन आता है तो आप नाम से पुकारते ज्यादा अच्छा होता है। शेख ने उसके बाद बताया, इन्होंने अपनी वो की थी, इन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई कि ये जब भी किसी से मिलते थे, जैसे कोई भी वो हो रहा है, तो उसके बाद ये सबका नाम पूछते थे। ग्रीटिंग जब जब भी कोई इनको ग्रीट करता था उसके बाद उनका नाम पूछते थे कि आपका तुम्हारा नाम क्या है। तो उन्होंने वो लोग बोलते थे कि आई एम योर ब्रदर जियाद और आई एम योर सन यासिर, सो ऑन। तो उस एक एक बार क्या हुआ ना, एक मतलब यंग थे, एक यंगस्टर थे, वो आए, वो चले गए, ठीक है, फिर वो वापस आए, कुछ क्वेश्चन उनको था। तो जब वो वापस आए ना, तो शेख ने बोला कि मैं अल्लाह प्रोलॉन्ग योर लाइफ को खालिद। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला तो वो बहुत ज्यादा रिजॉइस हो गए। उन्होंने बोला प्रेज बी टू अल्लाह, यू नो माय नेम। मतलब एक अलग ही फिर उनको इंप्रेशन पड़ा, वो अलग ही खुश हुआ कि यार शेख मेरा नाम भी जानते हैं, इतने बड़े, मतलब इतने बड़े लेक्चरर, इतनी मतलब हस्ती, इतनी अच्छी बड़ी हस्ती उसका मेरा नाम भी जानती है। तो एक अलग ही उनके ऊपर इंप्रेशन पड़ा। तो वैसे एक और कहानी में बता रहे थे कि जो पुलिस वाले होते हैं वो हमेशा नंबर प्लेट, नेम प्लेट उनका रहता ही है उनके शर्ट पे। तो एक बार ये गए हुए थे एक टाउन में वो देने के लिए लेक्चर, तो उन्होंने देखा कि एक पुलिस मैन है, वो तो एक पुलिस मैन है वो आ जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, और मतलब वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि आके आगे बात कर लें। तो उन्होंने उनका नाम पढ़ लिया नंबर नेम प्लेट पे और उनको बुलाया कि वेलकम डियर सो एंड सो। तो जब उन्होंने ये देखा ना, तो जो पुलिस मैन, तो उनका एकदम फेस चेंज, अमेज हो गए। वो एकदम खुशी खुशी आके उनसे हाथ मिले, सब कुछ बोला। उसके बाद बोला कि आपने मेरा नाम कैसे पता चला आपको। तो वही है कि हम लोग को लोग का नाम जानने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद सिर्फ नाम जानना नहीं चाहिए, उसको याद रखना चाहिए दूसरों का नाम। जब हम दूसरी बार उनसे मिले या उसके बाद मिले, तो हम उनको उनके नाम से बुला पाए कि उनको वो चीज अच्छी लगे बहुत। तो मेरा यहीं तक था। हो गया काशी में, बंद कर दूं क्या? हेलो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज पेज नंबर 178 से 182 मुझे कवर करना है इंशाल्लाह। तो फिर आता है कि पेज नंबर 178 पे कि दे आर सेवरल वेज, इसमें शेख बताने के कई तरीके हैं जिससे आप दूसरे के नेम्स को याद रख सकते हैं, मेमोराइज रख सकते हैं। One is to realize the importance of remembering people name and to feel that once you have heard their names you would be asked to repeat them after a few minutes की फिर एक और वे बता रहे हैं कि फोकस ऑन ए पर्सन फेस वाइल लिसनिंग इज टू हिज नेम। किसी के नाम सुने तो उसके फेस पे फोकस करना और अपने माइंड में उसके लिए नोट बना लेना कि कैसे वो बात करता है, कैसे वो हंसता है। सच दैट इट लीव्स एन इम्प्रेशन इन योर मेमोरी, वो भी मतलब मेमोरी पे इम्प्रेशन क्रिएट करता है, मेमोराइज करने के लिए आसानी पैदा करता है। इसमें एग्जांपल थ्रू शेख बता रहे हैं कि जैसे कि कोई भी बात कहो तो उस इंसान का नाम लिखो, जैसे कि एग्जांपल थ्रू ले लेता है इब्राहिम इज़ नॉट दैट राइट सो एंड सो, क्या इब्राहिम सही नहीं है ऐसा ऐसा। फिर बता रहे हैं कि इब्राहिम डिड यू हियर दैट सो एंड सो, मतलब ये एग्जांपल थ्रू बता रहे हैं कि वो किसी के नेम याद करने का ये भी बेस्ट वे है कि कोई भी बात कहो तो उसके पहले उसका नाम ले लो, उसको बार बार रिपीट करते तो रहो, तो ये भी एक मेमोराइज़ करने में हेल्प करता है। फिर दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने अपने प्रॉफिट्स को नेम के थ्रू बताया, जैसे कि अब्राहम टर्न अवे फ्रॉम देम, ओ नो ही इज़ नॉट फ्रॉम योर फैमिली, ओ डेविड वी हैव मेड यू अ डिप्टी ऑन दिस अर्थ। फिर पेज नंबर 179 पे न्यू टॉपिक एक भी ऑब्जर्वेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि शेख बता रहे कि कई काम ऐसे लाइफ में हम लोग ऐसे करते हैं कि अपने लेकिन दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए। जैसे कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं, वेडिंग में जाते हैं तो कपड़ा जो पहनते हैं खुद के लिए, खुद के शेख के लिए नहीं पहनता, दूसरे के शेख के लिए पहनते हैं। फिर यू डू दिस इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपल अटेंशन, तुम ऐसा हम लोग ऐसा खुद इसलिए करते हैं कि दूसरे पीपल्स का हमको अटेंशन मिल सके। फिर आता है कि यू विल बिकम हैप्पी, तुम भी खुश भी होते हैं जब वो तुम्हारी तारीफ़ करते हैं कि तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारा कपड़ा अच्छा दिख रहा है, फलाना वलाना। फिर होता है बताना चाहिए व्हेन यू डेकोरेट योर लॉन्च एंड पुट इट फॉर इन एडोनिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ इट यू फॉर अदर साइड। कोई लॉन्च अपना मतलब लॉन्च डाइनिंग रूम कुछ भी जो है वो तुम उसको सजाते हो, अच्छे से रखते हो कि खुद के लिए नहीं कि दूसरों को खुश रखने के लिए, दूसरे आए तो उसकी तारीफ़ करें, उनको भी अच्छा लगे। फिर आता है कि taking care and it mostly for the side not for your own. This is evident by the fact that you look after your launch more than your room, your children room. लॉन्च से ज़्यादा तुम लॉन्च पे ज़्यादा फोकस करते हो, अपने घर पे ज़्यादा वो अच्छा है उसको डेकोरेट करते हो, अपने बच्चों के रूम से ज़्यादा उस पर फोकस करते हो। फिर आता है कि व्हेन यू कॉल योर फ्रेंड्स टू डिनर, जब यू डोंट यू सी दैट योर वाइफ एंड परहैप्स, क्या जब अपने मतलब कोई दोस्त को खाना पे बुलाते हो या डिनर पे बुलाते हो तो तुम क्या तुम्हारी वाइफ नहीं देखती है कि देखते हैं लोग ना कि खाना अच्छा बना है, टेस्ट कैसा है, मेरे साथ अच्छे से सजा वजा है, लवली यू डू, ऐसा सही में हम लोग करते ही हैं। द मोर इम्पॉर्टेंट योर फ्रेंड्स आर यू टू, जितना इंपॉर्टेंट फ्रेंड रहता है उतना हम लोग फोकस करते हैं खाना अच्छा बना है, घर ठीक ठाक है, सब समेटा हुआ है। फिर हाँ बता रहे कि हाउ ऑफन आर वी ओवरवेल्म्ड विद हैप्पीनेस व्हेन समवन प्रेजेस आवर क्लॉथ एंड आवर डेकोर आवर हाउस और द टेस्ट ऑफ आवर कुकिंग। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, मैंने कहा है कि लेट अ मैन कम टू द पीपल हाउ इट लाइक्स द पीपल टू कम टू हिम। इसका मतलब ये होता है कि पीपल को ऐसे ट्रीट करो जैसे कि तुम चाहते हो कि वो तुम्हें ट्रीट करें। कैसे? इफ़ यू सी दैट योर फ्रेंड इज़ वियरिंग ए ब्यूटीफुल गारमेंट, नोटिस इट एंड कम्प्लीमेंट हिज टेस्ट। लेट हिम हियर द रिसाउंडिंग वर्ड इन प्रेज बिट अल्लाह हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। मतलब कोई फ्रेंड अगर अच्छा कपड़ा पहना है तुमको ब्यूटीफुल लग रहा है तो उसकी तारीफ़ करो, उससे कहो अल्हम्दुलिल्लाह हाउ ब्यूटीफुल, कितना बेहतरीन ये है। और इट इज़ एज इफ़ टुडे इज़ योर वेडिंग डे। एग्जाम्पल तो उन्होंने बताया कि अगर आज तुम्हारी शादी है, सिमिलरली इफ़ समवन वर टू विजिट यू वन डे एंड यू स्मेल नाइस परफ्यूम इमेनेटिंग फ्रॉम हिज क्लॉथ्स, यू शुड प्रेज हिम एंड इंडल्ज हिम फॉर ही डिड नॉट अप्लाई द परफ्यूम एक्सेप्ट फॉर यू, ही वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट योर ऑफ रिपीटेड इंक्रीजिंग प्रेज। तुम तारीफ़ करोगे तो वो हमेशा याद रखेगा, हाँ कि फ़लाना आदमी को मेरा ये पसंद आया था या कोई परफ्यूम था वो पसंद आया था। प्रेज हिम, उसको मतलब प्रेस करो, हिम सच एज व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस, उसकी तारीफ़ करो कितने बेहतरीन खुशबू है, यू हैव एक्सलेंट टेस्ट। फिर आता है कि इफ़ अ पर्सन कॉल्स यू ओवर डिनर प्रेज इज फूड, अगर कोई पर्सन तुमको खाने के लिए बुलाता है तो उसके फूड की तारीफ़ करो, ये सोच के तारीफ़ करो कि उसकी माँ बहन या जो उसकी बीवी है वो कितने देर तक खड़ी होगी आपके लिए वो डिश बनाने के लिए। और वो भी जो इंसान होगा वो भी कुछ काम किया होगा, गया होगा मार्केट रेस्टोरेंट सामान लेकर आया होगा।
सो लेट हिम हियर द वर्ड दैट मेक हिम रियलाइज दैट यू अप्रिशिएट हिज इफोर्ट। वैसे वर्ड्स बोलो, उसी वर्ड से तारीफ़ करो जिससे उसको रियलाइज़ हो कि उसकी जो मेहनत है, उन लोग की मेहनत को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ लेबर डिड नॉट गो इन वेन। फिर आता है कि इफ़ यू वर टू एंटर द हाउस ऑफ वन ऑफ योर फ्रेंड एंड यू वर टू सी नाइस फर्नीचर, मेक श्योर टू मेक अ पॉजिटिव रिमार्क अबाउट अ फर्नीचर। अगर किसी घर दोस्त के घर जा रहे हैं, अगर फर्नीचर या कुछ भी सामान अच्छा लग रहा है तो उसकी मतलब तारीफ़ करिए, पॉजिटिव वे में उसकी तारीफ़ करिए कि चॉइस अच्छी है, ग्रेट चॉइस, क्वालिटी अच्छी है। एंड अवॉइड ओवर प्रेजिंग अवॉइड करिए, लेस्ट इट बिगेंस टू साउंड एज इफ़ यू आर मोकिंग हिम। ज़्यादा तारीफ भी नहीं करना चाहिए कि जैसे कि आप उसका मजाक उड़ाएं, उसको लगने लगे। इफ़ यू गो टू अ जनरल गैदरिंग एंड हियर समवन स्पीकिंग टू दोज प्रेजेंट इलोक्वेंटली, देयर बाय लिवनिंग द एटमोसफियर एंड डिलाइटिंग द ऑडियंस दैट प्रेज हिम, होल्ड हिज हैंड व्हेन यू गेट अप, से टू माशाअल्लाह व्हाट एन अमेजिंग ओरेटर। Nothing illuminated the gathering except your presence. The next time you find yourself here ठीक रहता है कि if you witness a son being good to his father, for instance, he kisses his hand or bring his shoes clear to him for his ease, praise the son and compliment. If you meet one wearing a new garment, praise him and radiant. अगर किसी से आप मिलते हैं, अगर वो न्यू गारमेंट पहना है तो उसकी आप तारीफ़ करिए। If you visit your sister and notice how she takes care of her children, praise her joyfully. अगर आप अपने बहन के पास जाते हैं, देखते हैं कितने बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों के साथ ट्रीट करती है तो उसकी भी तारीफ़ करिए, जॉयफुली तारीफ़ करिए, माशाअल्लाह या माशाअल्लाह। फिर इफ़ यू सी हाउ योर फ्रेंड टेक्स केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन, हाउ स्प्लेंडली इज वेलकम हिज गेस्ट ड्यूरिंग, अगर कोई अब दोस्त के वहाँ जाते हैं, अगर उनके बच्चे हैं तो आप अगर देखते हैं कि कितने अच्छे से वो गेस्ट का वेलकम कर रहे हैं, उनके साथ बिहेवियर उनसे अच्छा है, उनके साथ अच्छे से रहना, तो उस बच्चों की भी तारीफ़ करिए। तो भी जो बच्चा रहेगा वो भी याद रखेगा हाँ कि इन्होंने आपने मेरी तारीफ़ की थी, उसके नज़र में आपके लिए एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। एक्सप्रेस द एडमायरेशन यू फील इन योर चेस्ट फॉर हिज एक्शन, admiration you feel in just for his action. If you sit in someone car or rent a taxi and notice cleanness, अगर किसी कार में बैठ रहे हैं या किसी टैक्सी वैक्सी में हम लोग जैसे बैठते हैं ऑटो में है, तो आप अगर कार क्लीन है तो उसके भी द एक्सपर्टाइज ऑफ द ड्राइवर, देन उसके लिए भी प्रेस करिए, उसके भी आप शुक्रिया करिए, उसके भी आप थैंक्सफुल बनिए, थैंक्स करिए, उसकी भी तारीफ़ करिए। यू मे से दीज आर ऑल थिंग्स दैट पीपल नॉर्मली डू, आप ठीक है, ट्रू बट स्टिल प्रेजिंग देम ओवर सच थिंग डज नॉट फेल टू अफेक्ट देम। ठीक है, आई हैव ट्राइड इट आउट माई सेल्फ एंड टेस्ट। शेख बता रहे कि मैंने भी इसको कई ट्राई किया अपने ऊपर, स्किल कई पीपल्स पे, यंग छोटे बड़े और रनिंग वर्कर टीचर सब पे ट्राई किया है। इनफैक्ट आई हैव इवन ट्राइड इट विद पीपल हु वर्क इन हाई पोजीशन, मैंने उनके साथ भी ट्राई किया जो मतलब हाई पोजीशन पीपल वर्क करते हैं। आई नोटिस हाउ इनक्रेडिबली दे वर अफेक्टेड, स्पेशली बता रहे कि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, उन्होंने नोटिस भी किया है, स्पेशली कंसर्निंग थिंग्स वर पीपल एक्सेप्ट others to comment on. You see a groom a week after his wedding who has acquired a degree in higher education and just moved to a new house. No doubt he is expecting you to congratulate and compliment him. Be as people accept you to be, do not disappoint him. ठीक है, फिर आता है कि अब्दुल मजीद माई कज़िन, शेख बता रहे हैं कि अब्दुल मजीद उनके जो कज़िन है, वो एक यंग मैन है, सेकेंडरी स्कूल मतलब अभी स्कूल में पढ़ते हैं। आफ्टर ही कम्प्लीमेंटेड जिस सेकेंडरी एजुकेशन, जब अपने सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर दी, ही आस्क्ड मी टू कम विथ हिम टू अप्लाई यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि मेरे साथ चलिए यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन करा दीजिए। आई रैंग हिम वन मॉर्निंग एंड ड्रॉप टू हिज हाउस एंड टेक हिम विथ दिया, तो मैंने एक मॉर्निंग उसके वहाँ गया, उसको लिया और यूनिवर्सिटी गया। At that time he had many feelings in his heart since he was moving on to next study ने कुछ जाहिर सी बात है, जब इंसान स्कूल से कॉलेज जाता है तो उसके लिए कई फीलिंग होती है, कई मतलब एक्साइटमेंट रहती है, एंड थिंकिंग अबाउट द कॉलेज दैट वुड एक्सेप्ट हिम एज ए स्टूडेंट। When he entered my car, I smelled his perfume, which I thought was very strong. जब वो मेरे कार में पहुंचा तो मैंने परफ्यूम मैंने जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, it seemed as though he had emptied out उनको ऐसा लगा था कि पूरी बोतल उसने अपने परफ्यूम लगा ली है। Frankly, I choked on the scent, so I would down the window to be able to breathe. इतना उसने परफ्यूम लगा दिया था कि शेख अपने कार का विंडो नीचे कर दिए कि उसमें फ्रेश एयर आए जिससे मैं ब्रीथ कर सकूँ। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया दैट द पुअर बॉय हैड पुट अ लॉट टू एफर्ट इन ऑर्डरिंग हिमसेल्फ एंड अप्लाइंग परफ्यूम, सो आई टर्न्ड टू हिम स्माइलिंग एंड सेड माशाअल्लाह व्हाट एन अमेजिंग सेंट। I think that the head of the department, by merely smelling the sweet scent, would shout at the top his voice, "We have been expected." You cannot imagine the extent of this which happiness incurred his heart and joy involved in his तारीफ करने से भी
एक हैप्पी हार्ट में उस पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, जॉय क्रिएट होता है, रिस्पेक्ट क्रिएट होती है। और फिर आता है ही टर्न टू मी एंड सेड विथ ऑल ज़ील थैंक यू डियर अबू अब्दुर्रहमान। उन्होंने फिर उसने जिस गरीब से उन्होंने कहा कि आपका परफ्यूम कितना चमक रहा है, तो फिर वो गरीब इनसे कहा कि थैंक यू डियर वेरी मच बाय अल्लाह दिस इज़ एन एक्सपेंसिव परफ्यूम व्हेन एवर आई अप्लाई इट पीपल डू नॉट इवन नोटिस। वो बता रहे थे कि बहुत महंगा परफ्यूम है, जब भी मैं इस पर लगाता हूँ कि कोई पीपल मुझे नोटिस नहीं करता। ही देन बिगन टू स्मेल हिज स्कार्फ एंड सेड बाय अल्लाह आई हैव एक्सीलेंट टेस्ट। दिस हैपेंड टू मी मोर देन 15 ईयर्स से 15 साल पहले की बात शेख बता रहे हैं। सिंस दैट टाइम अब्दुल मजीद हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड हैड एम्प्लॉयड फॉर ईयर्स बट दिस इंसिडेंट हैज़ रिमाइंडेड इन हिज मेमोरी। 15 साल पहले को वो वाक़या बता रहे हैं और आज भी वो शेख बता रहे हैं कि अब्दुल मजीद यूनिवर्सिटी से पढ़ चुका है, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, किसी कंपनी में काम कर एम्प्लॉयड पर्सन बन चुका है और वो वाक़या उसको अभी भी आज भी याद है। और सम टाइम ही इवन फॉन्डली जोक्स ऑन दिस, तो कभी कभी वो जो मजाक भी करता रहता है वो इंसिडेंट को याद करके बोलो। फिर आता है कि यस बी कम्प्लीमेंट्री कंट्रोलिंग पीपल इमोशन एंड एक्वायरिंग देयर लव इज़ एन ईजी जॉब। पीपल के इमोशन को कंट्रोल करना, उनके लव को एक्वायर करना ईजी जॉब है। However, many times we ignore the basic means through which we can win people over। कई टाइम हम लोग, सही बात है, कि बहुत बेसिक चीज़ को छोड़ देते हैं जिससे हम दूसरे का दिल को जीत सकते हैं। Do not then be surprised if I say that a man with the best ever character, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam peace be upon him, used to employ these tactics and even better ones। तो मेरा यहीं तक था। अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में यहाँ से कंप्लीट होगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।